आप सबको हम अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। इसको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें और तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देखें। इंसान अपने गुनाहों को कितना ही छुपाने की कोशिश करता रहे, मगर बुराई ज़्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। वो हमेशा किसी न किसी सूरत अयां ज़रूर हो जाती है। जिसे अल्लाह इज़्ज़त दे, कोई दूसरा शख्स उसे इज़्ज़त से महरूम नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह किसी की पर्दापोशी की बजाय उसे जलील करना चाहे, तो भी कोई भी ज़ीरो इस इंसान को बचा नहीं सकता। मैं भी अपने गुनाहों के ढेर को छुपाते छुपाते थक चुकी थी। मेरे पास हकीकत का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरे शौहर को मेरे गुनाहों भरी जिंदगी के बारे में मालूम हो चुका था, लेकिन मैं फिर उसके सामने भी मैं सख्ता ज़दा सी अपने वालिदैन को देख रही थी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर मैंने पहली बार इतनी खुशी देखी थी। मैंने परेशान सी होकर उनकी तरफ देखा। मुझे लगा मेरी पकड़ हो गई है। मेरा पूरा वजूद कांपने लगा था। मैंने डरते डरते अपनी वालदा से सवाल किया कि उन्होंने अभी मुझे क्या बताया है। मुझे लगा कि मुझे सुनने में कोई गलती हो रही है। मेरे सवाल पर मेरी माँ ने हंसते हुए मुझे बताया कि मोहल्ले के सबसे शरीफ और अच्छे घराने से तुम्हारा रिश्ता आया है और लड़का इतना शरीफ और अच्छा है कि हमारे मोहल्ले का हर घराना उसे अपनी बेटी के लिए मुंतखब करना चाहता है। अपनी माँ की बात सुनकर मैं सर पकड़कर बैठ गई। मेरे वालिदैन के चेहरे पर इत्मीनान था। वो शादी के बारे में बात कर रहे थे। फिलहाल रस्मी तौर पर सोच विचार का वक्त मांगा गया था, मगर मेरी वालदा बता रही थी कि उन लोगों ने बहुत ज्यादा इसरार किया था कि मेरे घर वाले रिश्ते के लिए रजामंदी का इजहार ही करें, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि पूरे मोहल्ले में मुझ जैसी शरीफ और सादा लड़की नहीं है। मैं जानती थी इसकी वजह क्या थी। मैं अपने घर से बहुत ही कम बाहर निकलती थी, और अगर निकलती तो मैं बिल्कुल स्याह बुर्का ओढ़कर घर से बाहर जाती थी, ताकि कोई भी मुझे पहचान ना जाए। मेरा ऐसा सख्त पर्दा करना और छुप कर रहने की वजह ऐसी थी कि शायद उसे जानकर कोई भी मुझे शरीफ कहता। मेरी ये आदत हमारे मोहल्ले के सबसे शरीफ घराने को पसंद आ गई। लड़का हमारे मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी साहब था, और मेरी वालदा की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि वो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान था। उनको दामाद बनाने की ख्वाहिश तो मोहल्ले के हर घराने को थी, क्योंकि वो घराना कोई ऐसा घराना गरीब भी ना था। वो लोग बहुत अच्छा खाते पीते थे। उनकी सब बहनों को मदरसों में पढ़ाया गया था, और बालिग होते ही उनकी शादियां कर दी गई थी। लड़कियों की भी उनकी भी मोहल्ले में कोई ऐसी वैसी बात ना देखी ना सुनी थी। जबकि मौलवी साहब खुद इकलौता बेटा था। मेरी होने वाली सास तो बहुत सादा और परहेजगार औरत थी। मेरे माँ बाप तो रिश्ता आते ही हवा में उड़ रहे थे। मेरी माँ बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थक रही थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि हम किसी भी तरीके से इस घराने के काबिल लोग नहीं हैं। हम बहुत गरीब थे। मेरे वालिद दमे के मरीज थे। उनकी हालत को कई साल गुजर चुके थे। मेरे छोटे बहन भाइयों का एक ढेर था, और वालदा भी हालात की सताई हुई थी। मैं घर में सबसे बड़ी थी, और मैं ही कमाकर सबका पेट पाल रही थी। अपने वालिद की दवाओं का खर्चा भी मैं पूरा करती थी। और मैं ये सब कैसे करती थी, मैं आज तक किसी को नहीं बताया था। मेरे घर वालों को भी खबर ना थी कि मैं इनके लिए अखराजात ये कैसे पूरे कमा कर करती हूँ। मैं अपने वालिदैन को छोड़कर कमरे में आ गई और सर पकड़कर बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अल्लाह ने मेरे जैसी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता क्यों भेजा था। मैं तो इस लायक ही नहीं थी। मुझे परेशानी थी कि अगर मैं पकड़ी गई तो पूरे मोहल्ले में ना सिर्फ बदनामी होगी, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे शरीफ मासूम छोटे बहनों को भी रिश्तों में आड़ आएगी। अरसा हुआ था मैंने शादी की ख्वाहिश अपने दिल से बाहर निकाल फेंकी थी। मैं खुद को अब शादी के काबिल भी नहीं समझती थी। बिल्कुल मेरा काम ही ऐसा था। मगर अचानक ही मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता आ गया था कि मैं अपने वालिदैन को भी इनकार करने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने अपने वालिद के सो जाने का इंतजार किया, और फिर खामोशी से रात के वक्त अपनी वालदा को बुलाकर समझाने की कोशिश की कि अगर मेरी शादी हो गई तो हमारे पूरे घराने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। मेरी बात पर मेरी वालदा संजीदा हो गई और मुझसे बोली कि देखो, रिस्क देने का जिम्मा अल्लाह ताला का होता है। तुमने हमारी जिम्मेदारी उठाकर अपने फर्ज से बड़े कर लिए हैं, मगर ये तुम्हारा सरदर्द नहीं था। तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, तो बिठा कर लोगों में ये बदनामी नहीं चाहते हम कि हमने अपनी बेटी को सिर्फ कमाई के लिए घर पर बिठा रखा है, पैसे बनाने की मशीन समझ रखा है। मैंने अपने माँ बाप को समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं अपनी खुशी से ऐसा कर रही हूँ। मेरी छोटी बहन की उम्र बिल्कुल बमुश्किल 16 बरस थी। मैंने अपनी वालदा को समझाया कि अगर वो चाहती हैं कि उनके बच्चों की शादी हो जाए, तो वो मौलवी साहब के घराने को मेरी छोटी बहन का रिश्ता दे दें। मेरे बार बार बोलने से मेरी वालदा को शदीद गुस्सा आ गया, और वो बोली कि जैसे तुमने हमें कमा कर खिलाया है, तुम्हारी बाकी बहनें भी तुम्हारे जैसी ही हैं। अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो हम तुम्हारे छोटे बहन भाई तुम्हारी ही तरह ऑनलाइन कमाकर हमें खिला देंगे। मेरे माँ बाप और घर वालों को आज भी यही लगता था कि मैं ऑनलाइन कमाई करके इन लोगों को खिला पिला रही हूँ। मैं अपनी माँ को नहीं बताती थी कि मुझे अपने घर को पालने के लिए क्या कुछ करना पड़ता था। अपनी बहन को वही काम करने का
کہنے کے بعد سوچ کر ہی مجھے جھرجھری سی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر میری ماں نے مجھے خاموش رہنے کی سختی سے ہدایت دی اور وہاں سے چلی گئی۔ چند روز میں ہی میرے رشتے کے لیے حامی بھر لی گئی تھی۔ مجھے پتا چلا کہ میرا ہونے والا سسرال میرے لیے بہت بزد تھے، کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے گھر میں ہی بہو بن کر آؤں۔ میری ساس نے مجھے شکوہ کناہ نظروں سے دیکھا اور شگن کے طور پر رقم دیتے ہوئے میری والدہ کو اطمینان دلایا کہ ہمارے پورے گھرانے کو وہ لوگ کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے اور ہر پریشانی میں ان کا ساتھ دیں گے۔ مجھے یقین تھا کہ جو بات وہ کر رہے ہیں اپنی بات کو پورا کریں گے، مگر میری پریشانی جوں کی توں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری اصلیت میرے گھر والوں کے سامنے کھلے۔ میں گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ شادی کی تاریخ طے کر دی گئی اور مجھے لگا کہ میرا انجام اللہ نے ایسے ہی طے کیا ہے۔ جلد ہی میرا پردہ پوشی پوری دنیا کے سامنے ہٹ جائے گا۔ جب میرا شوہر سچ پتہ چلنے کے بعد مجھے یقیناً جلد طلاق دے کر فارغ کر دے گا، مجھے چھوڑ دے گا۔ جس محلے میں میری شرافت اور نیکی کی واہ واہ ہوتی تھی اور جس کے گھر والے مجھ پر فخر کر رہے تھے، کل کو وہی سب مجھ پر تھو تھو کریں گے اور میرے گھر والے کبھی کسی کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں بظاہر پردے میں رہنے والی لڑکی اندر سے کس قسم کی خصلتوں کی مالک ہوں۔ شادی کی پوری تیاریوں میں نے کوئی دلچسپی نہیں لی۔ میری اس خاموشی کو میرے سسرال والوں نے شرم و حیا سمجھ لیا اور مجھ پر بری طرح سے فدا ہونے لگے۔ میں جانتی تھی کہ میں بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے سسرال والے اس صفات پر خوش تھے کہ حسین کے ساتھ ساتھ شریف لڑکی بھی ان کو بہت آسانی سے مل گئی تھی۔ جلد ہمارے گھر میں مہمان اکٹھے ہونے لگے۔ میری ماں نے نہ جانے کب سے میری شادی کی تیاریاں کی ہوئی تھیں۔ میرے جہیز کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں میری والدہ نے پہلے سے جمع کر رکھی تھی۔ شادی کے تمام وقت میں خوف سے پاگل ہوتی رہی اور بار بار یہی ہمت کرتی رہی کسی طرح سے اپنے سسرال تک اپنی بات پہنچا دوں، مگر مجھے بدنامی کا خوف خاموش کروا دیتا تھا۔ مجھے اپنی بزدلی پر رونا آتا تھا۔ جانتی بھی تھی کہ شادی کے بعد میں نہ جانے کتنے لوگوں میں ذلیل ہونے والی تھی، مگر پھر بھی ہر بار شادی کے دوران انکار کرنے کا سوچ کر میں خاموش ہو جاتی تھی۔ میں نے کم عمری میں اپنی آنکھوں سے خواب نوچ ڈالے تھے۔ میں اپنے پورے گھر کو سنبھالنے کے لیے اپنی عزت کو، ناموس کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ ایسا فقط مجبوری میں کیا تھا۔ میرے اندر بھی کہیں یہ خواہش تھی کہ مجھے سجایا جاتا اور دلہن بنایا جاتا۔ میں رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی، مگر اپنے حالات کی وجہ سے مجھے لگنے لگا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب جب میرے گھر میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور خاندان اور محلے کے لوگ میری تعریفیں کرتے اور مجھے اچھی قسمت پر رشک کرتے تھے، تو میرا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ لاشعوری طور پر میں خود کو خود ہی خاموش کروا رہی تھی۔ کبھی کبھی میں اپنی اصلیت بھولنے لگتی اور چند لمحوں کے لیے خوش ہو جاتی۔ اس کشمکش میں کئی دن گزر گئے اور اللہ اللہ کر کے میری رخصتی کا دن آن پہنچا تو دیکھنے والے سب رشک اور حیرت سے مجھے دیکھتے رہ گئے تھے۔ اس روپ میں سج دھج کر میں آج تک کبھی کسی کے سامنے نہیں گئی تھی۔ محلے کی شادیوں کو بھی میں نے ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، سب کی تعریف اور تعریفی جملوں سے لاپرواہ میں بہت بری طرح سے پریشان تھی۔ مجھے خوف تھا کہ میری اصلیت میرے شوہر کے سامنے کھل جائے گی۔ یہ گھر کی پہلی شادی تھی اور میرے والدین نے بہت مشکلات کے ساتھ شادی کے سب انتظامات پورے کیے تھے۔ اگر میں طلاق یافتہ ہو کر گھر واپس آ کر بیٹھ جاتی تو میری باقی بہنیں ہمیشہ کے لیے بیٹھی ہی رہ جاتی۔ رخصت ہو گئی، سسرال پہنچی تو میرے ساتھ پوری طرح سے ہاتھ کانپ رہے تھے اور جسم بھی سن پڑ رہا تھا۔ سسرال والوں کی ہنسی مذاق بھی میرے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ لڑکی کی طرح میں کوئی خوشنما خواب نہیں بن پا رہی تھی، نہ ہی مجھے ہنستا ہوا یا چھیڑ چھاڑ کرنے والے جملے اچھے لگ رہے تھے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی طرح بھی چھپ کر رہ جاؤں تاکہ میرے شوہر پر میری حقیقت آشکار نہ ہو سکے، اور میں جانتی تھی کہ اگر یہاں پر سب لوگوں کو میری اصلیت پتہ چلتی ہے تو اس عزت کے بدلے مجھے ہاتھ پکڑ کر گھر سے دھکے مار کر نکالا جاتا۔ میری نندے اور ساس مجھ جیسی لڑکی کو اب کبھی اپنے اکلوتے بھائی کے لیے برداشت نہ کرتی۔ میں کمرے میں پہنچی تو گھبراہٹ سے میرا بلڈ پریشر لو ہونے لگا۔ میں کسی طرح سے اپنے شوہر کا سامنا کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری طبیعت کی خرابی اور گھبراہٹ کو محسوس کر کے میری ساس نے مجھے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہیں یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، میرا بیٹا ایک سلجھا ہوا انسان ہے، وہ تمہیں ہمیشہ عزت مان دے گا، اس لیے تمہیں اس سے ڈرنے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے قطعاً بھی۔ اپنی ساس کے تسلی امیز ان جملوں پر میرا دل رونے لگا اور میں نے زندگی میں پہلی بار سوچا کہ کاش اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا پینے دینے کے لیے میں ایسے حالات سے نہ گزرتی تو آج مجھ پر ایسی شرمندگی والا وقت نہ آتا، اور نہ ہی آج مجھ سے شادی کے موقع پر کسی قسم کے اندیشے ستا رہے ہوتے۔ مجھ پر خوف سوار تھا کہ میرا شوہر مجھے پہچان لے گا۔ میرے دماغ سے باقی ساری سوچیں تحلیل ہو چکی تھی۔ میرے شوہر کمرے میں آئے تو میں گھبرا کر دماغ کو تیز سے چلانے کی کوشش کرنے لگی اور سوچنے لگی کہ کس طرح میں خود کو اپنے شوہر سے چھپا سکوں تاکہ وہ میری اصلیت نہ جان سکے۔ میرا خوف میرے چہرے سے
वाज़ेह हो रहा था। अगले लम्हे मेरे शौहर ने चंद तारीफ़ी जुमलों के बाद जो बात की, वो मुझ पर मज़ीद खौफ़ तारी कर गई। मुझे डर था कि मेरे शौहर ने मुझे वही कहा कि जब मेरी वालिदा ने मुझसे तुम्हारी इतनी तारीफ़ की और बार-बार कहा कि लड़की बहुत शरीफ़ और नेक है, जो कभी घर से बाहर नहीं गई। अगर मजबूरी में उसे घर से बाहर जाना भी पड़े, तो वो खुद को इतना मुकम्मल तौर पर ढाँप कर जाती कि कोई उसे पहचान नहीं सकता। वो बोला कि इतनी बापंद और हयादार लड़की बताने के साथ ही मेरी वालिदा ने मुझे तुम्हारे बारे में ये भी बताया कि तुम कमाकर घर वालों को भी पाल रही हो। तो मेरे दिमाग में यही पहला सवाल आया था कि आखिर कौन लड़की कोई इतनी मुकम्मल कैसे हो सकती है, जो अपनी हया और पर्दे को भी कायम रखे और इतना अच्छा कमा ले कि पूरा घर बार का खर्च अपने कंधों पर उठा ले। मेरे शौहर मुझसे सवाल कर रहे थे कि तुम ऐसी कौन सी कमाई करती हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं आई। इस दौर में इतनी अच्छी कमाई किस तरह से होती है? ये सवाल करते हुए मेरे शौहर का अंदाज ज़्यादा शक्की तो ना था, मगर मुझे लगा कि वो मेरे अंदर तक झांक चुका है और मुझ पर तंज कर रहा है। मेरा परेशानी से पसीना फूट पड़ा और मैंने डरते-डरते अपने शौहर को देखा और बोली कि मैं कुछ ऑनलाइन नौकरियां ऐसी करती हूँ जिनकी वजह से मुझे इतने पैसे जमा होते हैं कि मैं इससे अपने घर का खर्च चला सकती हूँ। मैंने अपने शौहर से कहा कि मैं दिन रात का फ़र्क भुलाकर कमाया है, इसलिए मेरे पास इतनी रकम आ जाती है कि घर के खर्चे अच्छे से पूरे हो जाते हैं। मेरे शौहर ने इस बात को ज़्यादा घसीटने की बजाय बस मुख्तसर कर दिया। मेरा दिल बुरी तरह कांप रहा था, धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मज़ीद सवालात में या तफसीलात में घुस जाने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी बात है कि नौकरी मेरी वजह से मेरे पास पैसों की रेल फेर होने लगी थी। यकीनन इसे मज़ीद अपनी हकीकत छुपाने से कासिर रहती, मगर मेरी सास की बात दुरुस्त साबित हुई। मेरा शौहर वाकई सुलझा हुआ इंसान था, इसलिए उसने मुझसे मेरी कमाई के ज़रियों की खोज नहीं लगाई। मेरी बदलती रंगत और घबराहट पर परेशानी से मुझसे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। मैं अपना खौफ अपने शौहर को नहीं बता सकती थी, मगर मैंने इसी बात का फ़ायदा उठाया और अपने शौहर से कहा कि मैं घर वालों से कभी ज़िंदगी में दूर नहीं हुई, शायद इसी वजह से परेशानी का शिकार हो रही हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर भी बहुत ख़तरनाक हद तक लो हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे शौहर ने मुझे दवा देकर आराम करने का बोल दिया। मैंने इसकी बात को किसी तरह भी अपने आप को इससे छुपा लिया, मगर इसके बाद मेरे सर पर हमेशा के लिए वो तलवार लटकी रह गई थी। वलीमे के बाद मैं अपने घर वालों से मिलने के लिए गई, तो मेरे घर वालों ने मेरे शौहर का साथ भी खाना कर लिया। सब मामूल के मुताबिक चल रहा था और मैं भी बेहद मुतमईन थी। होश तो मेरे तब उड़े जब मेरे माँ बाप को तसल्ली देते हुए मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि तुम इससे पहले जो ऑनलाइन काम करती थी उस पर ज़्यादा मेहनत मत करना। मैं तुम्हारी माली इमदाद करूंगा और तुम्हारे बहन भाइयों के जो अखराजात हैं, तुम्हारे वालिद की दवाओं का जो भी खर्च जिसे तुम उठा रही थी वैसे ही उठा लूंगा। तुम्हें इस मुतल्लिक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे माली मदद का बोल दिया था, मगर मैं जानती थी कि वो मेरे पूरे घर का खर्चा पूरी तरह अपने कंधों पर नहीं रख सकता था। इसकी इतनी मेहरबानी बहुत थी कि उसने मुझे ऑनलाइन काम करने की इजाज़त भी दे दी थी कि करना चाहो तो ज़रूर करो। मगर मेरे लिए अब मुश्किल पैदा हो गई थी, क्योंकि मैं शौहर की इजाज़त के बिना ये काम कैसे कर सकती थी। और अब मैं अपने ससुराल के भरे भरे घर में पहले वाला काम कि खुद को खुद ही नहीं फंसा सकती थी। मैं अपने शौहर को भी नहीं बता सकती थी कि मैं शौहर को तो भी नहीं बता सकती थी कि मैं पहले कैसे कमाकर अपने घर वालों को खिलाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे सच बोलने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तलाक ही है, क्योंकि मुझ जैसी लड़की को एक शरीफ मर्द कभी अपने पास नहीं रख सकता। सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा था। मैंने अपने शौहर से घर पर एक चंद दिन रुकने की फरमाइश की, तो मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दे दी, मगर अब मसला ऑनलाइन कमाने का था। मैं छुप कर अपना काम नहीं कर सकती थी। मेरे शौहर ने मुझे इजाज़त दे दी, मगर अब ऑनलाइन कमाने का मसला था। मैं छुप कर अपना काम नहीं कर सकती थी। मेरे पास तो सिर्फ एक ही हल बच गया था कि मैं रोज़ाना अपने घर आकर अपने काम को वक़्त देती। 3 रोज़ अपने घर पर रहकर तो अपना काम इसी तरह जारी कर लिया। शादी से पहले जो मैंने तौबा की थी, वो तौबा खुद ब खुद टूट गई, क्योंकि अब फिर से मेरे सर पर ये मजबूरी आन रुकी थी कि मुझे अपने घर वालों को सँभालना था। मैं ससुराल वापस गई तो मेरी सास ने बहुत अच्छे से मेरा इस्तकबाल किया। चंद दिन हो गए थे मैंने घर के कामों में हाथ डाल लिया था। चंद दिनों में ही ज़ाहिर हो गया था कि मैं एक मौलवी शरीफ के लड़के की बेटी। मुझे तो चंद दिनों में ही पता चल गया था एक मौलवी और शरीफ लड़के के साथ शादी होना मेरी जैसी लड़की के लिए कितना फ़ायदेमंद था, क्योंकि मेरे शौहर को मेरी असलियत की खबर नहीं हो पाई थी, ना ही वो मुझे पहचान सका था। मेरा काम ऐसा था कि मुझे सिर्फ वही लोग पहचान सकते थे जो खुद बदकिरदार और गलत शौक पालने वाले थे, जबकि मेरा शौहर रहा ही ऐसे मर्दों से कोसों दूर था। उसे बिल्कुल खबर नहीं हो पाई कि मैं किस किस्म की कमाई कर रही हूँ। शादी के कुछ अरसे बाद ही मैंने अपने ससुराल में अपना काम शुरू कर दिया। अब घर में मुझे मुकम्मल इत्मीनान था और मैं अपने काम को पहले की तरह कर सकती थी। इसका नतीजा ये निकला कि मैं हर वक्त खौफ का शिकार रहने लगी कि न जाने कब मेरी पकड़ हो जाए। कुछ ही वक्त गुजरा तो मेरी सास को मुझ पर शक होने लगा। वो मुझसे बहाने से सवाल करने लगी, तुम ऐसा कौन सा काम करती हो कि तुम्हें कमरे में बंद होना पड़ता है और तुम्हारे काम के दौरान कोई तुम्हारे कमरे के गिर्द भटक भी नहीं सकता। इनके इस शक्की जुमलों पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने घबरा कर अपनी सास से कहा कि मैं सिर्फ
काम में यकसोई की वजह से ऐसा करती हूँ। मैंने किसी तरह अपनी सास को बातों में लगा लिया, मगर मैं इनका शक खुद से नहीं हटा पाई। मैंने महसूस किया कि मेरी नंद अब हर वक्त मुझ पर नजर रखने लगी थी और अक्सर अपने काम के करने में कमरे में बंद होते रहते तो मेरी नंद अचानक दरवाजा बजाने लगती थी। अपनी सास और नंद को शक से निकालना मुश्किल हो गया था। मैं अपने शौहर से भी बात नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि मैं किसी तरह अपने शौहर से इजाज़त लेकर सिर्फ काम के दौरान अपने घर जा सकूं, क्योंकि हमारा घर एक ही मोहल्ले में था। मगर इससे पहले मैं अपने शौहर से कोई बात करती, न जाने मेरी सास ने मेरे शौहर से ऐसी क्या बात की कि मेरे शौहर ने मुझसे मेरे काम के मुताल्लिक बहुत से सवालात करना शुरू कर दिए। अपने शौहर के शकी सवालात पर मुझे लगा कि मेरा वक्त पूरा हो चुका है। मैंने इस घर में इज़्ज़त के दिन बहुत गुज़ारे थे और ये सब मेरी तवक्को से कहीं ज़्यादा बढ़कर था। मगर इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती, मेरे घर से फ़ोन आया, जिसमें मेरी बहन ने मुझे मेरे वालिद की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाने के बारे में बताया। मेरे शौहर ने इस बात को वहीं पे ख़त्म कर दिया और मुझे लेकर मेरे घर पहुँच गए। मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज़ थी, क्योंकि मैंने अपने शौहर के साथ जाकर अपने वालिद को अस्पताल में दाखिल करवाया था। इनका इलाज करवाने के लगी मेरे पास नहायत मामूली सी रकम थी। अस्पताल के अखराजात मेरे शौहर ने उठाए थे। मुझे पहली बार एक मजबूत मर्द का सहारा मिला था। मैं नवाफ़िल अदा करते हुए फूट-फूट कर रो पड़ी थी और अल्लाह से माफ़ी माँगने लगी थी। मुझे अब अपने काम से नफ़रत होने लगी थी। मैं किसी तरह भी अपना काम छोड़कर सदके से नहीं गुज़रना चाहती थी। मगर अब मेरे पास इधर से कमाने वाला कोई रास्ता नहीं बचा था। ना ही मेरे पास कोई ऐसा हुनर था। मैं हमेशा लोगों से झूठ बोलती आई थी कि मैं ये काम करती हूँ, मगर मुझे ऑनलाइन काम का कोई तजुर्बा ना था। मेरे वालिद की तबीयत बिगड़ रही थी। इसी दौरान मैं तमाम वक़्त अस्पताल में ही अपने वालिद के पास रही थी, जिसकी वजह से मुझे मेरे शौहर के और सास के शकी सवालात से चंद रोज़ के लिए निजात मिल गई थी। जब मेरे वालिद की तबीयत कुछ सँभली, तो इन्हें घर लाने के बाद मेरी सास का रवैया अब मेरे साथ पहले की तरह नरमी और हमदर्दी भरा हो चुका था। मैं अब एक दोराहे पर खड़ी हो चुकी थी। मेरे वालिद की हालत पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो अब मैं हालात का कैसे सामना करूँगी? तो अब मुझे पैसों की भी ज़्यादा ही ज़रूरत थी, मगर मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही थी और काम छोड़कर अपने शौहर पर मुकम्मल इन्हिसार करना भी मेरे लिए मुश्किल था। मैं घबराई सी रहने लगी और हर तरफ हाथ-पैर मारने लगी ताकि मैं कोई ऑनलाइन काम ढूँढ सकूँ। मगर मुझे कोई भी ऑनलाइन काम नहीं मिल सका। मैं जहाँ पर काम करने की कोशिश की, मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और मुझे पैसा लगाकर भी धोखा ही हासिल हुआ। एक रोज़ मैं अपनी सास और नंद के लिए चाय बनाकर कमरे में गई तो अपनी सास को फ़ोन पर किसी से बात करते सुना। मेरी नंद के अल्फाज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मेरे हाथों में चाय की ट्रे कँपा कर रह गई। मैंने जल्दी से चाय अपनी सास के सामने रखी तो मेरे सामने ही उन्होंने बात बदल दी और मुझे जाने का इशारा कर दिया। मैं अपने कमरे में पहुंची तो मेरा पूरा वजूद कांप रहा था, क्योंकि मेरी सास भी अपने किसी जानने वाले को फ़ोन पर बता रही थी कि शादी में आए चंद मेहमानों में से मेरे साथ कुछ भांजे भतीजे ने मुझे शक की निगाह से देखा था और शादी के कुछ देर बाद ही उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे काम के मुताल्लिक बात की थी और अपना शक दोहराया था। मेरी सास मेरे काम से परेशान रहने लगी। लोगों के पूछने पर उन्होंने भी टाल-मटोल से काम लिया और यही बात मेरी सास को भी शक में मुब्तला कर रही थी। अब यकीनन उसे इसी शक के बाद मेरी सास ने मेरे शौहर को भी अपने शक का बता दिया था। मैं जानती थी कि मेरे वालिद की वजह से मुझे चंद दिन का वक़्फ़ा मिल चुका था, मगर बहुत जल्द मुझसे सवाल किए जाते कि मैं कौन-सा काम करती हूँ। मैंने अपने काम से तौबा कर ली थी, मगर शायद मैं अपने माज़ी से कभी पीछा नहीं छुड़वा पाऊँगी, क्योंकि मैं टिकटॉक पर अपना चेहरा छुपाकर बरहना वजूद की वीडियो बनाकर डालती थी, जिससे मुझे बेशबहा पैसा मिल रहा था। मैंने अपने हुस्न का नाजायज़ इस्तेमाल किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि चेहरा छुपाकर जिस्म दिखाने का गुनाह भी वही बराबर होता है। मैं सिर्फ़ एक ही गम में मुब्तला रहती थी कि कोई मुझे पहचान ना सके, क्योंकि चेहरा छुपा लेने से बावजूद भी चेहरे पर लगे मास्क में भी बहुत से लोग मुझे पहचान सकते थे। मुझे ऐसे मैंने हमेशा खुद को घर से बाहर जाते हुए मुकम्मल पर्दे में महफूज रखा था और शादी पर भी मुझे यही खौफ था कि शायद मेरा शौहर मेरा जिस्म देखकर मुझे पहचान लेगा। मेरी खुशनसीबी ये थी कि मेरे शौहर तो ऐसी गंदी और बरहना वीडियोस देखने में दिलचस्पी ही नहीं रखते थे। तो शुक्र था इस बात का, जिसकी वजह से मेरा कुछ अरसा के लिए भरम रह गया था। मगर ज़रूरी नहीं था कि मेरे शरीफ और मौलवी शौहर का पूरा ख़ानदान ऐसा शरीफ भी होता। सास के रिश्तेदारों में चंद लड़कों ने मेरी बरहना टिकटॉक पर वीडियोज़ देख रखी थी। इन लड़कों ने मुझे देखकर ये शक ज़ाहिर किया और मेरी सास से भी बार-बार ये सवाल किया था कि आखिर सास भी तो इसीलिए बार-बार ये सवाल कर रही थी कि आखिर मैं काम करती कौन-सा हूँ? मेरा ऑनलाइन काम करना और ऑनलाइन काम भी ऐसा जो किसी को खबर भी नहीं। मेरे ढेर सारे पैसे कमाना मेरी सास को भी शक में मुब्तला कर गया था। मेरी सास का दिमाग ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि शायद टिकटॉक पर चेहरा छुपाकर अपनी खूबसूरत वजूद की नुमाइश करने वाली वो लड़की मैं ही हूँ। और यही सच था जिसे छुपाने में मैं नाकाम हो रही थी और झूठ पर झूठ बोलती खुद को मजीद फंसाई जा रही थी। मेरा गुनाह मेरे गले पड़ गया था। शायद यहाँ तक कि मेरी तौबा के बाद भी मुझे लगा कि मेरा घर अब नहीं बचेगा।
मेरी तौबा के बाद भी जैसे मुझे लगा कि मेरा घर अब नहीं बसेगा। इसी परेशानी के दिनों में मुझे माँ बनने की खबर मिली। मेरे शौहर मेरे लिए मज़ीद मोहतात हो गए और मेरी सास ने भी मुझसे सवाल जवाब करना छोड़ दिया। मगर मेरी सास और शौहर ने ऑनलाइन काम करने से रोक दिया था। मैं अपनी सास की इस मेहरबानी पर इनको दिल से मशकूर थी। मुझे यकीन था कि मेरी सास ने अपने शक को सिर्फ अपनी औलाद के आने की खबर की खातिर दिल में दबा लिया था, मगर मेरे ऊपर इनका शक अभी हटा नहीं था। मेरे दिन सुकून से गुजर रहे थे, मगर बंदा बशर अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए अजाब तैयार कर बैठता है, जिससे उसकी एक रोज़ ज़रूर पकड़ हो जाती है। मैं भी अपनी तौबा के बावजूद अपने टिकटॉक अकाउंट को डिलीट ना करने की एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। एक रोज़ मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते हुए मेरे शौहर की नज़र मेरे टिकटॉक अकाउंट पर पड़ी, तो वो मेरे टिकटॉक पर मौजूद मेरी डाली गई वीडियोस को देखकर दंग रह गए। वो मामूल का दिन था, मैं किचन में अपने काम में मगन थी। अचानक मेरे शौहर ने धाड़ कर मुझे बुलाया। मैं डरते डरते कमरे में गई तो अपने शौहर के हाथ में अपना मोबाइल देखकर मेरे औसान खता हो गए। मेरे शौहर ने मेरा टिकटॉक अकाउंट मेरे सामने किया और मुझसे सवाल करने लगे कि यही तुम्हारा वो ऑनलाइन वर्क था जिसकी कमाई से तो अपने पूरे घर का खर्च उठा रही थी। मैं अपने शौहर की बात सुनकर ज़मीन में गड़ गई और शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। मेरे शौहर ने मुझे उसी वक्त घर से चले जाने का कहा। मेरे गिड़गिड़ाने और रोने का भी मेरे शौहर पर असर नहीं हुआ था, और इससे पहले मेरा शौहर मुझे तलाक देकर हमेशा के लिए जुदा करता, मैं खामोशी चादर ओढ़कर घर से चल पड़ी थी। मुझ जैसी बदकिरदार लड़की को इतना अल्लाह ने कितना बड़ा सहारा दिया था कि एक नेक और शरीफ मर्द मेरे हिस्से में लिख दिया था, जिसने मेरी बदनामी करने और मेरे गुनाह का इश्तिहार बनाकर लोगों को बताने के बजाय खामोशी से मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अपने घर पहुंची तो मेरे वालिदैन मुझसे सवालात करते रहे, मगर मेरे लफ्ज़ ख़त्म हो चुके थे। मैं सारा दिन कुरान पाक पढ़ती रहती और सजदे में झुककर अल्लाह से तौबा करती रहती और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती रहती थी। मैं जानती थी मेरा गुनाह बहुत बड़ा था, जिसकी कोई माफ़ी ना थी, मगर अल्लाह ने मुझे जल्द माफ़ कर दिया। जब मैंने खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया तो मेरी सास और मेरा शौहर सारी नाराज़गी भुलाए मुझसे मिलने चले आए। मेरी सास का रवैया हमेशा की तरह नर्म और बहुत मोहब्बत भरा था। मैं शर्मिंदगी से खामोश थी। मेरे शौहर ने मुझे घर चलने को बोला तो मैं हैरान रह गई। मेरे शौहर ने मुझे बताया कि उसने मेरी असलियत मेरी सास के आगे बिल्कुल भी नहीं खोली और बात वो खामोशी से दबा दिया था। अब बेटी होने पर मेरी सास और मेरे शौहर को समझा बुझा कर ले आई थी। अब मैं अपने शौहर के साथ अपने घर में रहती हूँ, मगर मेरे शौहर की मेरे दिल में पहले जैसी मोहब्बत रह पाई। वो सिर्फ मुझे एक जिम्मेदारी की तरह रखता है। आखिर में मेरी तमाम इन बहनों से दरख्वास्त है कि जो टिकटॉक या सोशल मीडिया के किसी भी अकाउंट का गलत इस्तेमाल करके अपना चेहरा छुपा लेती हैं और ये समझ बैठती हैं कि इनके फेल के बारे में कभी किसी को खबर नहीं होगी, तो अल्लाह के लिए अल्लाह से डरे, क्योंकि अल्लाह सब जानता है और जब तक चाहे पर्दा रखता है। मगर जिस रोज़ हमारा पर्दा उठा ले, हम दुनिया में बदनाम हो जाते हैं और हमारी ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा ज़रूर आता है जिसमें हमें अपने ही गुनाह पर ऐसी शर्मिंदगी होती है कि हमारा बस नहीं चलता कि किसी तरह वक्त में वापस लौट कर अपनी गलाजत भरी ज़िंदगी से खुद को निकाल दें। गुनाहों की स्याही हमारे चेहरे पर वाज़े नज़र आने लगती है, चाहकर भी हम अपनी हकीकत को कभी भाग नहीं सकते। बेहतर है कि अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलकर हलाल रोज़ी कमाई जाए, ना कि हराम ज़राए से अपने और अपने घर वालों के पेटों में आग भरी जाए।